शुक्राचार्य जी ने कहा राजन ये कृत्य मत करो, क्योंकि यज्ञ का समय हो रहा है। तुम जो है वापस आकर के यज्ञ में सम्मिलित हो, यज्ञ आरंभ करो, दान कल दे देना, बोल दो ब्राह्मण को कल आ जाए, आज चला जाए कल आए। लेकिन बलि करते नहीं, क्यों? रूप माधुरी पर इतने मोहित हो गए कि मुझे तो इनके पास जाना ही पड़ा। ये जो मांगे मैं दे दूंगा, इतने प्रसन्न है आज। कभी भी अत्यधिक प्रसन्नता हो या अत्यधिक दुख हो, खिन्नता, दोनों में वचन नहीं देना चाहिए, वो हानिकारक होता है। और बलि ने प्रसन्न होकर के उनके पास पहुंच गया, मांगो क्या चाहते, जो चाहोगे तुम्हारे लिए अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बताओ, किसी ब्राह्मण कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा दें, बताओ तुम्हारे लिए रहने के लिए सुंदर घर बनवा दें, बताओ तुम्हारे लिए क्या दें, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दें। तो ब्राह्मण बालक भगवान कहने लगे, राजन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैं जो है अकिंचन ब्राह्मण। अकिंचन माने कोई चाहना, किसी भी प्रकार की मेरी कोई इच्छा नहीं। हाँ, मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दो, जितने में मेरा ये शरीर आ जाए इतनी ही जमीन मुझे चाहिए, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण देखा आपके ये नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे कदम, कितनी कदम में आपको जमीन चाहिए, इतनी जमीन क्यों, और कुछ मांगो। बोले ना, मुझे यही नहीं चाहिए। इधर शुक्राचार्य जी ने देखा चेले को जो है, मेरे चेले को ये भ्रमित कर रहे हैं, ये नारायण है और कोई नहीं। समझाया, बोले राजन इसके कहावे मत आओ, ये नारायण है और तुम्हें छल देगा। उन्होंने कहा चाहे पूछो, मेरे दरवाजे में भगवान आया, हाँ, और मैं खाली लौटा दूं, नहीं लौटा सकता। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत घर में छोड़ी, तेरे द्वार खड़ा कर रहे हैं तो मुझे उनकी याचना स्वीकार। गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा कर दी। गुरु जी ने कहा जाओ, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ, श्राप दे दिया। अब गुरु जी चले गए, गुरु जी गए नहीं। अब गुरु जी ने क्या किया, चेले को बचाना। उन्होंने कहा कि महाराज पहले संकल्प करो, तभी जो है दान सही होगा। तो उन्हें संकल्प करने के लिए जैसे ही अपने कमंडलों को उठाया, शुक्राचार्य जी वहां बैठ गए। पानी निकलता नहीं है कमंडल से। भगवान समझ गए। भगवान जी कहते हैं गुरु जी हो, समान दृष्टि रखो ना, बराबर दृष्टि रखो ना, एक दृष्टि रखो ना, अलग अलग भेद क्यों करते हो? अगर भेद ही करते हो तो तुम्हारी जो है एक दृष्टि हम कर दो। एक उषा का तिनका उठाया, उसके कमंडल के छेद में डाल दिया। वहां से शुक्राचार्य जी की एक आंख थी, वो आंख जाती रही, एक दृष्टि हो। शुक्राचार्य जी तब से जो है एक नेत्र वाले। अब भगवान जी ने संकल्प किया, 3 पग भूमि देने के लिए राजा बलि ने संकल्प ले लिया।
और भगवान जी बोले, बोले भगवान आप 3 पग भूमि अपने पैरों से नाप लीजिए। भगवान ने कहा ठीक। अपने स्वरूप को इतना विस्तार बनाया, पैर उस लोक में है पृथ्वी लोक में, और सिर उनका भी है सत्य लोक में जाकर के एक पैर उठाया और सत्य लोक तक उन्होंने एक पैर में ही नापा। दूसरे पैर से जो है नीचे के जितने भी लोग थे सब ले। अब तीसरा पैर रहेगा, और तीसरा जब पैर रहा तो बलि से भगवान ने कहा बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? 2 पैर में मैंने संपूर्ण पृथ्वी आपकी जितना भी तुम्हारा राज्य था सब नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। बोले भगवान आपके लिए मेरा सिर है, मेरे सिर पर अपने चरणों को विराजित कर दिया। और उन्होंने तीसरा जो पग है उनके सिर पर रख दिया और राजा बलि को बांध लिया गया। बांध लिया गया राजा बलि को, और इंद्र आदि को राज्य दे दिया। बलि ने प्रार्थना की, बलि को वरदान भगवान ने दिया, जाओ जाकर के सुतल लोक की जो राज्य है वहां पर जाकर के तुम विराजित हो जाओ, और वहां जाकर के जो है अपने राज्य को संभालो। 3 युगों में प्रताप इंद्र का रहेगा, चौथे युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा। इसलिए कलयुग में बलि की महत्ता है। बलि देखते इस प्रकार से राजा बलि की बात मान करके भगवान श्री हरि उनके आश्रय हुए, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे आत्मनिवेदन से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? बलि ने कहा आप मेरे साथ चलिए, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ चल। भगवान जी को साथ में ले गए हैं और उनके द्वारपाल रह करके वहां रहे। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। लक्ष्मी माता को चिंता हुई, और लक्ष्मी माता को जब चिंता हुई तो उन्होंने जो है नारद जी से पूछा। नारद जी ने बताया वो तो जो है सूतल लोक में है, और वहां पर जाकर के जो है वे भगवान बलि की चाकरी कर। लक्ष्मी माता वहां गई और रक्षाबंधन के दिन उनके हाथ में रक्षी बांधी। राखी बांधने के बाद उनसे मांगा, बोला माँ जो मैं मांगूंगी दोगे? बोला बिल्कुल देंगे। मांगो क्या चाहते हो? बोले जो द्वारपाल बाहर खड़ा है ना उसको मुझे दे दीजिए, बस यही था। बलि भगवान को लेकर के जो है बलि के यहाँ से भगवान को लेकर के लक्ष्मी माता चली आई। इस तरह से राजा बलि का पवित्र चरित्र है, इसका जो है कथा। उसके बाद मत्स्यावतार की कथा सुनाते हैं। राजा सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में दर्शन दिया। राजा सत्यव्रत एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, वहां पर जो है नदी में स्नान करते हुए जैसे सूर्य को अर्घ्य देने लगे, उनके हाथ में जो है एक छोटा सा मत्स्य का आकार आया। मत्स्य जब वहां पर आया और धीरे धीरे बढ़ने लगा, उन्होंने प्रार्थना की मुझे जल में मत छोड़िए, मुझे अपने साथ ले जाइए। इस जल में जो है बड़े बड़े मगरमच्छ या मच्छी मुझे खा जाएंगे। अब उसको लेकर के भगवान जैसे राजा सत्यव्रत घर लाए, घर में ला करके पात्र में रखा। थोड़ी देर में वो और बड़ा हो गया। उनने फिर प्रार्थना की मुझे यहाँ से कहीं और डालो। फिर बड़ा तालाब बनवाया, उसमें भी बड़े हो गए। तो वहां से ले जाकर के हमने फिर पुनः समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जाकर के फिर से डर करके कहने लगे मुझे तो यहाँ सब खा जाएंगे, कैसे बचूंगा? तो सत्यव्रत उस पर मोहित हो गया। उन्होंने प्रार्थना की कि आप कौन हैं? तब भगवान ने उसको दर्शन दिया कि आज से 7वें दिन ये पृथ्वी समुद्र से युक्त हो जाएगी, अर्थात सारी पृथ्वी समुद्र में समाहित हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तुम सब जीवों के प्राणों को, सभी वस्तुओं के बीज को लेकर के जो है एक पोटली में बांधकर सप्तऋषि गणों के साथ
नौका में आना, मैं तुम्हें वहां पर ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। ऐसा कह करके राजा सत्यव्रत को कह दिया। जब 7वें दिन जो है अंत समय आया, सारी पृथ्वी में जल ही जल हो गई। ऊंचे स्थान पर बैठे हुए सत्यव्रत ने उस नौका में जो है सवारी की और वहां पर एक सिंह वाली मत्स्य वहां आया और उसको लेकर के जो है समुद्र में जब तक प्रलय रही तब तक वे विहार करते रहे और भगवान जी उनको कथा सुनाते रहे। उन्हीं के नाम से मत्स्य पुराण की कथा आती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, मत्स्य भगवान की जय। अब इसके बाद जो है देखो कथाएं बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए